को लगता है कि सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ मतलब सब कुछ। ये आलसियों की तरह नहीं बैठ जाया जाता कि हमारे भाग्य में पुरुषार्थ करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। सब कुछ तय के अनुसार पशु पक्षी हरी योनियां चलती हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य नया कर्म करके अपने प्रारब्ध को बदल कर अपने भाग्य को मिटा करके भगवत प्राप्ति करता है। अगर केवल भाग्य के अनुसार हो तो केवल दो ही है भाग्य में, सुख और दुख, पाप और पुण्य के फल, बस। इसके बाद क्रियमाण, आप पाप कर्म करते हो या पुण्य कर्म करते हो या भजन करते हो, ये आपके ऊपर निर्धारित है। ये आलसी प्रमादी स्वभाव में ये जो होगा सो हो जाएगा। ऐसे प्रमादी जीवों का कल्याण नहीं होता। चाहे लौकिक उन्नति हो चाहे पारलौकिक उन्नति, पुरुषार्थ के बिना थोड़ी आ जाएगा। पुरुषार्थ करना चाहिए। आलस्य के वक्त मतलब बुद्धि ऐसी कोई ज्ञान की बात ढूंढती है जिससे शरीर का राग थोड़ा कम हो जाए। नाम जप करो, को ढूंढने की जरूरत नहीं, सब उत्पन्न हो जाएंगे। हम सबके अंदर एक कमजोरी है, हमें कोई प्यार करे, पर यहाँ वो प्यार मिलता नहीं है कि निस्वार्थ कोई हमारा सहयोग करे और हमें प्यार करे। तो यहाँ सब स्वार्थ से प्यार करते हैं, कोई निस्वार्थ प्रेम करने वाला तो है नहीं। और संसार में हम प्यार चाहते हैं तो धोखा मिलता है, और ये कमजोरी बहुत गिराती है। अपने लिए हमें प्यार करेगा, हमारे लिए हमको कोई प्यार नहीं करता। तो ये बात हम अनुभव की कह रहे हैं। हमारा जो मन मांग रहा था वो कहीं नहीं मिला, वो प्रिया जी के चरणों तो हमें चाहिए कि अपने मन को बचा के हरि के चरणों में, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणों तक पहुंचा दें तो मनुष्य जीवन की सार्थकता हो जाएगी। हम बार नामदेव जी ने भगवान से कहा, जब कुत्ते में भी भगवान को प्रकट कर लिया, तब भगवान से कहा अब तुम छुप नहीं सकते। विट्ठल भगवान से बातचीत करते थे। अब गुरु की कृपा से हमने पहचान लिया आपको। भगवान ने कहा सही, उन्होंने कहा हाँ, अब तुम छुप नहीं सकते। अब मंदिर में बैठ के भजन करने लगे। भीड़ थी, मन में आया मंदिर के पीछे जाएं। तो मंदिर के पीछे गए तो 10-20 लड़के आके गुल्ली डंडा खेलने लगे। वो हल्ला मचा, तो सोचा नदी के किनारे जाएं। नदी के किनारे गए तो वहां बैठ के भजन ही कर रहे थे। इतने में जो है कोल की रात रूप जंगली, वो अपने वहां तंबू लगाने लगे और शोरगुल मच गया। तो इन्होंने जाके कहा ए शोरगुल क्यों मचाते हो? अरे बोले दिन भर के भूखे थे, अच्छा मिला, काट करके इसी को खा जाते हैं। और गड़ासा लेकर के पति पत्नी दोनों दौड़े और वो भागे कांच समेट करके अपनी, और भागते भागते विट्ठल भगवान के मंदिर में आए। भगवान ने कहा क्या हो गया? अरे बोले पति, मैं खुद पर आत्मविश्वास कैसे बनाऊं, मेरे जीवन में बेपरवाही कैसे आए? जब हृदय पवित्र हो जाता है तब ये आता है। महाराज जी, जैसे कि असफलता जब मिलती है, असफलता पर असफलता जब मिलते जाती है ना, तो उस समय अंदर से कमजोर हो जाए आत्मविश्वास नहीं। हाँ, ये जरूर बात है भजन की कमी के कारण, लेकिन असफलता ही हमें सफलता का मार्ग दिखाती है। जो जीवन में भगवान के मार्ग में चले और असफल हुए, वही बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। वो बड़े बड़े फेलियरों को ऐसा पास कर दिया कि जगत बंदनी बना दिया। तो जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और विश्वास जहाँ बढ़ा तहाँ भक्ति हृदय में आ गई। हृदय पवित्र होगा नाम जप से, परोपकार से, तीर्थ सेवन से। जैसे धाम आए हो, धाम की परिक्रमा करो, भगवान के दर्शन करो, नाम जप करो। कभी किसी वयोवृद्ध किसी की सेवा मिल जाए बीमार की, उसकी सेवा कर दो।